चैप्टर 7 दिख रहा है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। चैप्टर 7 का नाम है ट्रायंगल्स। इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब दो ट्रायंगल जो एक जैसे हैं उनको आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोल सकते हो। इसके लिए चार प्रॉपर्टी हैं आपकी। पहला है आप कॉन्ग्रुएंस कैसे करोगे, बाय एस एस एस। एस एस का मतलब जब उसके तीनों साइड बराबर होंगी। ठीक है, देखो ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के, ए सी बराबर है पी आर के। तो आप बोल दोगे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय एस एस एस। ठीक है, ऐसे सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं बाय एस ए एस। एस ए एस का मतलब दो साइड बराबर हो आपकी और एक एंगल बराबर हो। ठीक है, देखो दो ट्रायंगल आपके ए बी सी और पी क्यू आर। ए बी बराबर है पी क्यू के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, और बी सी बराबर है क्यू आर के। तो आपके तीन चीज़ बराबर हो गई। तो आप लिखोगे दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस हो गए। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय एस ए एस। साइड एंगल साइड है ना, एस एस है ना। तो साइड एंगल फिर साइड बराबर है। ठीक है, साइड बराबर है, एंगल बराबर है और फिर साइड बराबर। तो बाय एस एस दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस। थर्ड प्रॉपर्टी होती है बाय एंगल एंगल साइड। इसमें आपके दो एंगल बराबर होंगे और एक साइड बराबर होगी। फोर्थ आपकी प्रॉपर्टी होती है बाय आर एच एस। आर एच एस में क्या होगा, एक तो राइट ट्रायंगल बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज बराबर होगी और कोई सी एक साइड बराबर होगी, चाहे ये वाली हो है ना, ये दोनों बराबर होगी। जो तीसरी साइड है उसकी जगह इसकी प्लेस पे ये भी हो सकता है कि ए भी बराबर हो पी क्यू के। ठीक है, लेकिन राइट ट्रायंगल बराबर होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज और एक साइड मिनिमम। तो ये क्या होगा, ये आर एच एस से ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ए सी बराबर है ए डी के। ठीक है, और जो ए बी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब ये इक्वली इसको काट रहा है, मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। पूरा एंगल को उसने इक्वली डिवाइड कर दिया। एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। तो आपको प्रूव करना है कि ए बी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है ए बी डी के। और फिर आपको ये भी बताना है कि भाई बी सी और बी डी के बारे में बताओ जरा क्या होगा ये। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, गिवन लिख लो कि क्या क्या आपको गिवन है। एक तो बराबर है ए सी बराबर ए डी, दूसरा कि भाई ए बी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ये आपने लिख लिया। और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि ए बी सी ट्रायंगल ए बी डी के कॉन्ग्रुएंस है। तो देखते हैं जरा। तो हमको दो ट्रायंगल, एक तो ए बी सी और ए बी डी, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना है। तो कॉन्ग्रुएंस के लिए जो ए बी सी की जितनी भी चीज़ होंगी आप इधर लिखोगे, ए बी डी की सारी चीज़ इधर लिखोगे। ठीक है, बात करते हैं ए बी सी की। ए बी सी के अंदर देखो ए सी बराबर है ए डी के। कारण क्या है, रीज़न भी देना होता है आपको, गिवन। ये आपको गिवन था, ए सी बराबर आपको ए डी गिवन था। नेक्स्ट है एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, ये भी आपको गिवन था। ठीक है, ये भी आपको गिवन था क्योंकि ए बी ने एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया। और बाइसेक्ट करने का क्या मतलब होता है कि भाई एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। ठीक है, इसका मतलब अगर मतलब एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। ठीक है, आपको गिवन था। नेक्स्ट है ए बी बराबर है ए बी के। ए बी बराबर है ए बी के ना, देखो इस ट्रायंगल में भी ए बी है और इस ट्रायंगल के अंदर भी ए बी है। तो ए बी क्या है, कॉमन। और कॉमन चीज़ क्या होगी, बराबर होगी। तो रीजन भी दे दिया, कॉमन है इस वजह से बराबर है। तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी दोनों एक दूसरे के आगे कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब एक जैसे आगे। कारण क्या है, बाय साइड एंगल साइड। तो बाय साइड एंगल साइड की हेल्प से हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर दिया। अब वो बोलता है बी सी और बी डी के बारे में बात बताओ। अब एक चीज़ है, अब दो ट्रायंगल एक जैसे हैं। दो ट्रायंगल एक जैसे कब होंगे, जब आपकी बी सी और बी डी भी बराबर होंगे। अब दोनों ट्रायंगल सेम है, हमने बोला कि दोनों ट्रायंगल सेम है। और दोनों ट्रायंगल सेम होने का मतलब है कि अगर ये चीज़ बराबर है, ये चीज़ बराबर है, तो बी सी और बी डी भी क्या होंगे, बराबर। बी सी बराबर बी डी। कारण क्या है, बाय सिम्प्लिसिटी। सिम्प्लिसिटी फुल फॉर्म होती है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स कि जो दो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स होंगे उनके जो बाकी के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे।
तो जब दोनों ट्रायंगल कांग्रेस आ गए तो बाइसेप्लिसिटी BC बराबर होगा BD के। क्वेश्चन नंबर 2, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ये देखो जरा, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर AD बराबर है BC के और एंगल ये A पूरा बराबर है एंगल B के, ठीक है। और आपको प्रूफ करना है, देखो इन्होंने पहले लिख दिया कि भाई प्रूफ करना है आपको ABD कांग्रेस है BAC के और BD बराबर है AC के और एंगल ABD बराबर है एंगल BAC के। तो देखते हैं जरा इसको कैसे करा हमने। देखो सबसे पहले हमें बताना है कि ट्रायंगल ABD ट्रायंगल BC के कांग्रेस होगा BAC के। तो कैसे करेंगे, देखो एक तो ट्रायंगल ABD है ना, ये वाला ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC ये वाला ट्रायंगल। एक तो ट्रायंगल BAD और एक ये ट्रायंगल, ये एक तो ट्रायंगल ABD और एक ट्रायंगल BAC, ये दोनों ट्रायंगल कांग्रेस करने हैं। तो देखो जरा, ABD का जो AD है, AD बराबर है BC के, AD बराबर है BC के। कारण क्या है, एंगल A, ये जो ABD का एंगल A है और ABC का एंगल B है, ये दोनों बराबर है। ये भी गिवन था आपको, है ना। इस टाइम बोला था ना यहाँ पर, देखो कि एंगल DAB कौन सा एंगल होगा भाई, DAB मतलब एंगल A, और दूसरा है एंगल CBA कौन सा, CBA मतलब एंगल A और एंगल B के बारे में बात करें कि दोनों क्या है बराबर। तो एंगल A बराबर एंगल B के, हमने लिख दिया। तीसरी चीज़ है भाई, दोनों ट्रायंगल के अंदर A भी आ रहा है और A भी सेम है बिल्कुल, तो A भी बराबर है AB के। कारण क्या है, तो तीन चीज़ें आपने लिख दी। और जब तीन चीज़ बराबर आ गई तो ट्रायंगल क्या आ जाएंगे, कांग्रेस। ट्रायंगल कांग्रेस हो गया, ट्रायंगल कांग्रेस हो गया। कारण क्या है, SAS साइड एंगल साइड की हेल्प से हमने दोनों ट्रायंगल क्या कर दिया, कांग्रेस। तो हमने लिख दिया बाय SAS साइड एंगल साइड की हेल्प से हमने दोनों ट्रायंगल क्या कर दिया, कांग्रेस। और जब दोनों ट्रायंगल कांग्रेस होंगे तो बाकी के जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो भी बराबर होंगे। इसका मतलब ये जो BD है ये बराबर होगा, BD बराबर होगा AC के। कारण क्या है, बाइसेप्लिसिटी मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रेस ट्रायंगल, कि भाई दो ट्रायंगल जब कांग्रेस होते हैं तो बाकी के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसे ही फिर उसने बोलता है एंगल ABD, ठीक है ना, ABD। तो एक तो आपका ये ट्रायंगल ऊपर वाला देखो ABD, ठीक है, और एक दूसरा ट्रायंगल ऐसे वाला है ना, ये क्या था ABC, मतलब एक तो ABD और एक BAC, ये दोनों बराबर होंगे। ये चीज़ ना, ये वाला BAC और ABD कौन सा है, ये वाला, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। कौन सा, ABD ट्रायंगल, मतलब ये वाला ABD ट्रायंगल बराबर होगा BAC के, इस ट्रायंगल BAC, ठीक है, वो हमने लिख दिया। कारण क्या है, बाइसेप्लिसिटी, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आपको दो ट्रायंगल गिवन है, वो बोलता है AD और BC दो इक्वल परपेंडिकुलर हैं। AD बराबर है BC के और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। आपको प्रूफ करना है कि CD AB को बाइसेक्ट करता है, CD AB को बाइसेक्ट करता है। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं यहाँ पर, एक तो ट्रायंगल BOC और दूसरा ट्रायंगल AOD। BOC और AOD, BOC की सारी चीज़ पहले लिखी जाएगी। तो देखो जरा, एंगल B बराबर है एंगल A के, एंगल B बराबर है एंगल A के। कारण क्या है, each इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री। दूसरा है एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। कारण क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। फिर तीसरा आएगा BC बराबर है AD के, भाई BC बराबर है AD के, तो आपकी गिवन ही था। तो आपकी तीन चीज़ बराबर आ गई, और जब तीन चीज़ बराबर आ गई दो ट्रायंगल के अंदर तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रेस। तो ट्रायंगल BOC कांग्रेस होगा ट्रायंगल AOD के। कारण क्या था, एंगल साइड, एंगल साइड की वजह से, एंगल साइड की वजह से दो ट्रायंगल के आगे कांग्रेस होगी। और जब दोनों ट्रायंगल एक जैसे हैं, कांग्रेस का मतलब एक जैसे हैं, तो बाकी के जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी बराबर होंगे, मतलब OB बराबर होगा OA के। और अगर OB बराबर है OA के,
ओ बी बराबर है ओ ए के, कारण क्या है बाय सिप्लिसिटी। और जब ओ बी बराबर है ओ ए के तो हम बोल सकते हैं भाई सी डी ने ए बी को बाइसेक्ट कर दिया, सी डी लाइन ने ए बी को इक्वल हिस्सों में बाइसेक्ट कर दिया है ना, बाइसेक्ट कर दिया। तो हमने बोल दिया कि भाई सी डी ने ए बी को बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ओ बी बराबर ओ ए हो गया है ना, ये दोनों बराबर आ गए, यही हुआ प्रूफ। ठीक है, प्रूफ लिख दो आप। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। देखो L और M दो पैरेलल लाइंस हैं, P और Q दो पैरेलल लाइंस हैं। आपको बताना है कि ट्रायंगल ABC कांग्रेस होगा ट्रायंगल CDA के। तो बिल्कुल ध्यान से देखो आप, आपने क्या करा, एक तो ट्रायंगल ABC उठाया और दूसरा ट्रायंगल CDA उठाया है ना, ABC और CDA। अब देखो जरा भाई एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, एंगल 1 ये वाला एंगल 1 बराबर है एंगल 1 बराबर है एंगल, कारण क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर दूसरा आपने लिखा एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, ये भी कारण क्या है भाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, एंगल 3 बराबर है एंगल 4 है ना। फिर आपने लिख दिया AC बराबर है AC के, AC देखो दोनों में आ रहा है कॉमन, ABC के अंदर भी और CDA के भी अंदर ही है ना, तो दोनों ट्रायंगल के अंदर AC क्या है कॉमन, तो ये भी बराबर होगा। जब तीन चीज़ आपकी दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन आ गई तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंस। कैसे हुआ भाई, एंगल एंगल साइड के आपसे, एंगल एंगल साइड के आपसे दोनों ट्रायंगल के आगे कॉन्ग्रुएंस आ गए। ठीक है, आसान है बहुत ज़्यादा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस करने हैं तो उनके लिए मिनिमम कम से कम एक साइड बराबर होनी चाहिए। आप बिल्कुल ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर भी क्या था, कम से कम एक साइड कॉमन, एक साइड बराबर थी है ना, एक साइड बराबर, चाहे वो भले ही कॉमन क्यों ना हो। और पीछे वाले में भी कम से कम एक साइड, कम से कम एक साइड क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, तभी जाके दोनों ट्रायंगल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंस होंगे। इसके बाद देखते जरा एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 5। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बिल्कुल ध्यान से देखो जरा, इधर ये आपकी फिगर है, ये जो लाइन है ना L, इसने एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया और BQ और BP दोनों क्या है परपेंडिकुलर है। सबसे पहले तो आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल APB कांग्रेस है AQB के है ना, APB कांग्रेस है AQB के। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, आपने ट्रायंगल APB और ट्रायंगल AQB दो ट्रायंगल लिया आपने, APB एंगल P बराबर है भाई एंगल Q के, कारण क्या है दोनों ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री, भाई दोनों क्या है 90 डिग्री हैं। दूसरा आपने लिखा कि भाई AB बराबर है AB के, AB बराबर है AB के, कारण क्या है कॉमन, कि दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, इस वजह से क्या है कॉमन वो बराबर है। तीसरी आपने चीज़ लिखी कि भाई BAQ, सॉरी ठीक है, हम ABP की बात पहले करें तो यहाँ पर BAP आएगा, क्या आएगा BAP, BAP बराबर होगा BAQ के। समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, BAP बराबर होगा BAQ के। कारण क्या है कि भाई लाइन L ने AB एंगल A को क्या कर देता बाइसेक्ट कर देता, लाइन L ने एंगल A को बाइसेक्ट कर देता। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल के अंदर तीन चीज़ें आपकी बराबर आ गई, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा कांग्रुएंस। ट्रायंगल APB कांग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल AQB के बाय एंगल साइड एंगल के, एंगल साइड एंगल के। ठीक है ना, अब दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस हो गए तो बाकी के जो कोरोस्पोंडिंग पार्ट होंगे वो बराबर होंगे। इसका मतलब BP बराबर होगा BQ के, BP बराबर होगा BQ के बाय सिम्प्लिसिटी। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, मेरे को रेस्पॉन्स कर दिया हो यार, क्योंकि फिर ठीक है।